Hear the Lord of harvest sweetly calling. Who will go and work for me today? Who will bring to me the lost and dying? Who will point them to the narrow way? Speak, my Lord. Speak, my Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. As we sing the second verse. When the coal of fire had touched the plow, making him as pure as pure can be. When the voice of God said, "Who will for us?" Then he answered, "Here I am, send me." Let's all stand. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. Soon the time for reaping will be over. Soon we'll gather for the harvest fold. May the Lord of harvest smile upon us. May we hear his blessed shower down. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और वचन की तरफ मुड़ेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे जीवित खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि कितना मधुर समय प्रभु जी कि आप अपने औलाद से बात कर रहे हो प्रभु। आज की शाम के समय प्रभु जी आपने हमारे हर एक के हृदय को प्रभु जी आपने तैयार किया और आपकी उपस्थिति में आप लेके आए प्रभु जी। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी तरफ से हुए हर एक अन्याय अपराध गलती के लिए प्रभु जी आपसे क्षमा चाहते हैं। इस पूरे घर को और हम सब को आपके पवित्र नीचे में लाता हूँ। सब दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ से भगा देता हूँ प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा की प्रेम से हमारे बीच आप उपस्थित कीजिए और सारा महिमा सारा आदर प्रभु आपको मिले प्रभु जी। प्रभु जी हम वचन की तरफ जा रहे हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप हमें उस सुपर नेचुरल अय्याम में लेके जाइए प्रभु जी, जहाँ से प्रभु आप हमसे बातें करना चाहते हो प्रभु। सारी जो तकलीफें है, जो भी कुछ समस्या है, सब की तरफ हम लोग मुंह फेर देते हैं और आपकी उस क्रूस पे हम अपनी नज़र लगाते हैं प्रभु जी। आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। होना पर यहाँ से बोलने वाले भी आप हो, वहाँ से सुनने वाले भी आप हो, ताकि सारा महिमा सारा आदर आपको मिले प्रभु जी। हम चाहते कि आप बढ़े और हम घटे प्रभु जी। मैं आपके हाथ सामने सरेंडर हो जाता हूँ। मुझ में कोई भी काबिलियत नहीं कि यहाँ से खड़े होकर आपका वचन को प्रचार करूँ। केवल आपकी दया और कृपा से मैं बचाया गया हूँ प्रभु जी। आपके हाथ में मैं सरेंडर होता हूँ प्रभु जी। यहाँ से बोलने वाले आप हो प्रभु जी। मैं आपके हाथ में समर्पित होता हूँ। हो न पाए प्रभु जी, पवित्र आत्मा मेरे मुख से बोले। तुझे जो भी कुछ प्रभु जी
चाहिए, जो भी कुछ मदद चाहिए प्रभु जी, आप स्वर्गीय भंडार से मुझे दीजिए, प्रोवाइड कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप तारी सारा मध्य, सारा महिमा, सारा आदर आपको मिले प्रभु जी। सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम होके मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन का क्या आप सब आनंदित हो? भाई को देख के बहुत अच्छा लगा। प्रभु भाई को बहुत आशीष करे। और हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और 2 जगह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। द बुक ऑफ लूक, लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला भाग और वचन 31 से 37 तक हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 31 to 37, और बाद में हम पढ़ेंगे और एक वचन को दूसरा करिन्थ, उसका 4 अध्याय और 18 वचन पढ़ेंगे। लूका उसका पहला अध्याय और वचन 31 से 37 तक, 37 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 31 से उसकी 31 आयत से लेके 36 आयत तक, 37 तक 37 आयत तक। 37। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। आमीन। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। आमीन। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यदि यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन। आमीन। और दूसरा करिन्थियों 4:18, सेकंड करिन्थियंस 2 Corinthians 4 भाग और 18 वचन, 4th chapter 4th 4th chapter 18 वर्स। 18th verse। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि आगे? देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमीन। आमीन। Glory, प्रभु hallelujah, पढ़े वचन पे अपने आशीष दे। amen। कृपया अपने जगहों पे हम लोग बैठेंगे। और आज की इस संदेश को मैं शीर्षक देना चाहूंगा, जीसस वांट्स हिज ब्राइड इन सुपरनैचुरल रियम। आमीन आमीन। यीशु मसीह चाहता है उसकी जो दुल्हन है वो एक अलौकिक आयाम में रहे, चले। आमीन। राइट। आमीन। भाई और बहनों, प्रॉफिट ने हमेशा कहा है कि जो आप कहीं भी हो, जो आप इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का प्रभाव आपके ऊपर हमेशा पड़ता है। राइट। और कभी कभी हम भूल जाते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। मैंने कभी एक वचन में सुन रहा था यूट्यूब पे, एक भाई है साउथ अफ्रीका के और वो कनाडा में गए। तो जब वो एयरपोर्ट पे आए और जब वो चले कनाडा में, तो उनको लगा रही सब जगह एकदम क्लीन नीट, बहुत अच्छी व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको पिंच गया, क्या मैं मिलेनियम में आ गया, इतना अच्छा। तो जब प्रचार के वक्त उन्होंने कहा कि जब मैं उतरा तो मुझे लगा कि मैं मिलेनियम में दाखिल हो गया हूं, क्योंकि हमारे साउथ अफ्रीका में जो कंडीशंस है, यहाँ से गाड़ी आ रही, वहां से कोई आ रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ इसको मैं ठोक दूं, ऐसी सब परिस्थिति है। जब हमने अभी आते समय देखी कैसे कहां से कोई घुस रहा है। तो भाई और बहनों, ये परिस्थिति जो है, ये इर्द गिर्द का जो वातावरण है, उससे आपके ऊपर प्रभाव गिरता है। सही। प्रॉफिट बोलते कि दैट इज द रीजन
यू हैव अ रीजन टू गो टू योर लॉर्ड। भाई और बहनों, ये परिस्थिति है, इसके ऊपर हमें जय पाना है। वी शुड बी द ओवरकमर्स। आमीन आमीन, यस लॉर्ड। लेकिन कभी कभी हम लोग इस परिस्थिति को क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। लेकिन ये परिस्थिति आपको तैयार करने के लिए प्रभु ने रखी है। आमीन। आपके जीवन में आपका जो पार्टनर है, आपके जो बच्चे हैं, आपकी पति है, आपकी पत्नी है, प्रभु ने इसीलिए रखे हैं ताकि आपको तैयार कर सके। ये कंडीशंस है, ये एटमॉस्फेयर है, इसमें प्रभु आपको तैयार करना चाहता है। आमीन आमीन। और भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि हम प्रार्थना में आते हैं, राइट? प्रार्थना में आते हैं और प्रार्थना पे जो प्रचार होता है, हमें लगता है कि उससे हम आशीषित हो जाए। किसी का ये उद्देश्य सबका होगा, राइट? आमीन आमीन। लेकिन आज हम देखेंगे कि इस वचन को हम प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं। एक क्या लिखा है, सर क्या बोलते हैं उसको, प्रोवर्ब लिखा है क्या, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मुझे किस्सा याद आया, बहुत पुराना किस्सा है ये, तभी हम लोग शायद छोटे होंगे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि प्रैक्टिस से कितना प्रभाव होता है। सही बात। तो एक वैद्य थे, पुराने जमाने में डॉक्टर्स वगैरह नहीं थे, वैद्य थे। तो वो क्या करते थे, अपनी पेशाब लाने को बोलते हैं बोतल में, और वो रखते थे। और जब पेशेंट आता था उसको देखते थे और पेशाब देखते थे, उसको बोलता है कि अच्छा तेरे को ये हुआ है, और उसके अनुमान से उसको दवा देते थे और ठीक हो जाते। तो एक बंदा आ गया, वो पेशाब का सैंपल उसके हाथ में दिया, वैद्य के हाथ में। तो वैद्य ने उनको बोला, अच्छा तो आप क्या करो, घर पे जाके वो घास फूस लेके आओ, उसको खाओ। हुआ ये था कि ये बंदा उसकी एग्जामिनेशन ले, उसकी ये कर रहा था, क्रिटिसाइज करने के लिए आया था, टेस्ट करने के लिए आया था, और वो अपनी जो बैल है उसका पेशाब लेके आया था। लेकिन वैद्य जी ने बराबर उसका अनुमान किया, बता लिया कि ये मनुष्य का नहीं है, ये किसी जानवर का है। तो इसीलिए उनको बताया गया कि आप जाके घास फूस खा लो। तो लज्जित हो गए। भाई बहनों, हम लोग प्रचार तो सुनते हैं, हम लोग वचन को पढ़ते हैं, क्या आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं? आमीन, सच। अभी देखिए कि जब हमारे शास्त्र में भी जो क्लिनिक हम चलाते हैं, काफी साल के बाद हमें एक एक्सपीरियंस आ जाता है। तो एक वाकया मुझे याद है कि एक बहन आई थी। तो आई, अंदर आई, और मैं बोला क्या हुआ, आप थोड़ा लंगड़ा रही हो, क्या प्रॉब्लम हुआ? नहीं क्या हुआ भाई, कि मैं ऐसे स्टूल पे चढ़ी थी और ये किचन में चढ़ी थी और ऐसा डब्बा निकाल रही थी और ये ऐसे गिर गए, ऐसा लगा। मैं खाली हंसा, कान में जाके बोला, पति ने कब मारा? भाई और बहनों, ये क्या है, एक अनुभव से हमें पता चलता है कि कैसी परिस्थिति होगी वहां पे और कैसी उसको इंजरी लगी होगी। तो ये क्या है, प्रैक्टिस है। मैं ये नहीं बोला कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, नो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, यह हमें आज देखना है। हम चाहते तो है बहुत कि परमेश्वर से सामर्थ्य पाए, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को भेजे, है ना, अच्छा हमें दे, हमारी जो जरूरत है उसको प्रोवाइड करे, पूरा करे। लेकिन क्या हम इस वचन को सिर्फ देह से देख रहे हैं? क्योंकि वचन जो है हमारी शारीरिक जरूरतों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप आए हो तो आप गलत जगह पे आओ, यह हमारे सोल के लिए दिया है। ये जो मैसेज ऑफ द आवर है, ये हमारे सोल को, हमारे तैयारी के लिए दिया गया है, ताकि हम हमारे सोल को तैयार करें उस रैप्चर के लिए। आमीन। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन। भाई और बहनों, एक अच्छा विश्वासी जो है वो किसी अच्छे शिक्षा से, अच्छे रेपुटेशन में, या हमें कौन सा क्वालिफिकेशन मिला है, हमें कौन सी अच्छी नौकरी मिले है, हमें कितना सैलरी मिल रहा है, उस पर कोई विश्वासी
उसका आप परख नहीं कर सकते। क्या आप आमीन कहोगे? विश्वासी वही है जिस वचन को सुनता है और उसके ऊपर वो क्या करता है? सराव करता है, प्रैक्टिस करता है। और वो जो वचन है उसकी हमें हमारे जीवनों में लेके उस पर प्रैक्टिस करके फिर लोगों को वो दिखता है। सही। अच्छा, कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई लड़के को लेके माँ गई है दवाखाने में, लड़का तो अभी 10वीं में गया है, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं आए, मूंछें नहीं आए, कृपया इसके लिए आप दवा दीजिए, वो अपने आप आते हैं। तो इसी तरह हमारे जीवनों में जब हम वचन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो फल जो है वो ऑटोमेटिक दिखेंगे। आमीन। सही। उसको आपको नकल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप दिख जाएंगे। जिस एटमॉस्फेयर में आपको डाला जाएगा उस एटमॉस्फेयर के अनुसार आपकी अंदर जो है वो वचन प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये हम इस दिनों में रह रहे हैं जहां पे वचन प्रकट होना है। मैंने पहले भी बताया था कि हम सोचते हैं हमारे जो विचार है आज एक है कल बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जब सोचता है उसका विचार प्रकट हुए बिना कभी नहीं रहता, वो प्रकट होना ही है। और इसी युग में हम आज रह रहे हैं। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। आमीन। तो भाई और बहनों, तो ये जो वचन जो है, ये आज का जो ये मैसेज ऑफ द आवर है, ये क्या है? सुपर नेचुरल है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अलौकिक, राइट? अलौकिक बोलते हैं। तो भाई और बहनों, अगर ये मैसेज अलौकिक है और अलौकिक तरीके से वो दिया गया अपने दुल्हन के लिए, तो दुल्हन भी अलौकिक ही होगी। तो यहां से अगर वचन अलौकिक प्रचार किया जाएगा तो वहां से रिसीवर है वो लोग भी अलौकिक होने चाहिए। सही बात है। और परमेश्वर का मिलने का स्थान जो है, फेलोशिप का जो स्थान है, वो इसी अय्याम में है। तो इसका मतलब ये है कि आज जब आएगा, अरे आईफोन 17 लॉन्च हो गया, तो आईफोन 17 लू कि प्रो लू कि नेक्स्ट कौन सा मॉडल लू, मैं जाऊंगा प्रार्थना करूंगा मुझे मिल जाएगा। तो यू आर ऑन द रॉन्ग साइड। हमारा ये जो वचन है ये अलौकिक पद्धति से उसको प्रचार किया जाता है, तो उसको रिसीव भी उसी अय्याम में जाके उसको रिसीव करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए आपको उस अलौकिक वातावरण में रहना जरूरी है। हम देखेंगे आज कुछ बातों को। क्या आप आनंदित हो? आमीन। आमीन। हमें उसके ऊपर, उस वचन के ऊपर अलौकिक विश्वास रखना है। आमीन। और उसकी हमें अलौकिक तरीके से प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो हमें जो एक्सरसाइज दी गई है ये कोई स्कूल का एक ये नहीं है, होमवर्क नहीं है, जैसे जोहन को दिया गया या इनोक को दिया गया कि चलो ये 10 बार लिखो। नो, हमें इस बातों को जानना है और समझना है कि हमें इस अय्याम में रहना क्यों जरूरी है। आमीन। 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 और भाई और बहनों, हमने कुछ दिनों के पहले देखा था कि हम लोग कहां पे हो अभी? चोटी के पत्थर के ऊपर वहां पे। वी आर ऑन द हायर डायमेंशन, ईगल अनॉइंटिंग में। अगर आप अभी भी फाउंडेशन पे टिके हो तो ऊपर क्या गतिविधियां हो रही है आपको कभी नहीं पता चलेगी। अगर आपको ऊपर की बातें जानने तो आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। उस ईगल अनॉइंटिंग का आपको एक्सपीरियंस करना है, तभी जाके, क्योंकि ईगल जब ऊंचा उड़ता है तभी उसको सब बातें क्लियर दिखती है। उसका जो भोजन है उसे क्लियर दिखता है, उसका जो एम है, उसके जो ब्लेसिंग है उसको कहां पे है? जमीन पे नहीं है, उस ऊपर अय्याम में है। तो अगर आपको उस ब्लेसिंग को पाना है, उस भोजन को खाना है, तो आपको सुपरनैचुरल अय्याम में जाना पड़ेगा। आमीन। तो प्रॉफिट यहां पे एक बात कहते हैं, देखिए, Satan in the times past had men blocked off from heaven। शैतान ने क्या किया? हमें जो रास्ता जो था, जो सीढ़ियां थी, याकूब की सीढ़ियां जो पृथ्वी से स्वर्ग तक जाती थी, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। क्या आप आमीन कहोगे? सो ही कुड नॉट गेट इन कॉन्टैक्ट विथ हेवन, जिससे हम और आप उस स्वर्ग में उसको हम कांटेक्ट ना कर पाए, राइट? बट व्हेन जीसस टूक
his blood. हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना खून को बहाया, अपने खून का बलिदान दिया, the first veil he rent was the veil of death. हालेलुया। जो पहले पर्दे को से जो फाड़ा, वो के पर्दा क्या था? मृत्यु का पर्दा था। एंड द वेल ऑफ द ग्रेव, और वो कब्र का पर्दा था। द वेल इन द टेम्पल, जो मंदिर का जो पर्दा था, हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक फट गया, राइट। एंड देन द वेल ऑफ सिकनेस, हालेलुया। और क्या है? ये बीमारी का जो पर्दा है, वो भी उसने फाड़ दिया। द वेल ऑफ फियर, हालेलुया। भाई बहनों, हम अपने इर्द गिर्द बहुत से पर्दे हम लोग तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल कंडीशन में जीते हैं, हम उस वचन को प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए भाई बहनों, हमारी आशीष से हमेशा याद रखिए, ये यहाँ पे नहीं है, स्वर्गीय है, ऊपर है। ओके, सो एंड एवरी वेल दैट देयर वाज एन अनवेल गॉड टू मैन, उसने पर्दे को फाड़ दिया और परमेश्वर जो है वो मनुष्य के अंदर आया। तुम जीवित खुदा के मंदिर हो और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तुम्हें नहीं मालूम? आमीन। पौलुस कहता है, सो वॉन्ट वे इन अबाउ द हेवंस ऑफ हेवन एंड वॉज सीटेड ऑन द राइट हैंड ऑफ गॉड एंड सेट डाउन। और वो पर्दे को फाड़ के, सब पर्दों को उसने फाड़ दिया और कहां पे गया? उसका स्वर्ग आरोहण हुआ। अभी वो विराजमान है परमेश्वर के दाहिने हाथ पे। और हमने लास्ट टाइम क्या देखा? जब कोई राजा, जब परमेश्वर अपने स्थान पे विराजमान होता है, वो कुछ ना कुछ करते रहता है। ही इज नॉट जस्ट रिलैक्सिंग, ही इज बिजी। आमेन, दैट्स राइट। All above and there he opened up the channel that God used to come down through the corridors of heaven and talk to mankind in the Garden of Eden. और कैसे हम देखते कि शाम के वक्त उस उजियाले में परमेश्वर क्या होता था? अपने बच्चों के बीच में आके उनसे फेलोशिप करता था, राइट। एंड सैतान बाय sin had blocked them. और जब गिरावट आई, तो गिरावट आने के बाद क्या हुआ? जो आदम और हवा एक सुपर नेचुरल डिजाइन में थी, जब गिरावट का मतलब ही वो है कि उन्होंने अय्याम को बदल दिया। जो सुपर नेचुरल अय्याम में थे वो नेचुरली आ गए। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन, आमीन, सच। हम लोग थोड़ा फाउंडेशन जैसे। सो एंड ब्लॉक देम बट द ग्रेट हाई प्रीस्ट, हालेलुया। और जो यीशु मसीह जो हमारा मुख्य याजक है, विथ हिज अनॉइंटेड, विथ हिज ब्लड went through every veil and ripped her open and clear out the skies again. Hallelujah. जो पर्दे थे, जो शैतान के हमारे और परमेश्वर के बीच में रखे थे, हर एक पर्दे को उसने चीर डाला। Praise the Lord. Amen. Okay, that God and man could be father and son. Hallelujah. And come in again with one another. What a marvelous thing. कितनी अद्भुत बात है ये। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन, हालेलुया, ग्लोरी। भाई और बहनों, हम आगे जाएंगे। और भाई और बहनों, देखिए अभी हम लोग यहां पे बैठे हैं, राइट। सो यहां पे देखिए प्रॉफिट क्या करे, इसका आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे नेचुरल जो स्थिति है, जो नैसर्गिक स्थिति है, जो कार्नल है, राइट, हमारे बीच में शैतान ने एक ऐसा उसका हथियार डाला है जिसकी वजह से हम कभी कभी परमेश्वर के उस सुपर नेचुरल रिया में जाने के लिए कम पड़ते हैं, डगमगाते हैं। और वो है द वेपन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रॉफिट यहां पे कहते हैं। देखिए प्रॉफिट यहां पे एक बात को कहते हैं, हाँ, एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग अ फ्यू मोमेंट्स अगो अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस। मैं साइंस इस विषय के ऊपर थोड़ा सा मनन कर रहा था, एंड आई जस्ट थिंकिंग ऑफ हाउ दैट साइंस, हाउ दे आर टेकिंग द नेचुरल मैन एंड हाउ इज वेंट इनटू द रिसर्च फ्रॉम द फॉल ऑफ द नेचुरल एंड व्हाट ही हैज डन। भाई बहनों, इस गिरावट का जो ये था,
उसको एक क्या मिला, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ, इसको शैतान को उसको मौका मिल गया, मौका मिल गया, और शैतान हमेशा मौका को ढूंढता है। ढूंढना पड़ता। हमने देखा कि उत्पत्ति में जब गिरावट हुई, काइन की जो औलाद हुई, उन्होंने क्या किया, सब इंस्ट्रूमेंट्स, बड़े बड़े नगर बनाने शुरू किए, और वहीं से साइंस और टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। हम उसको नहीं देखेंगे वक्त बचाने के लिए, आप मेरे साथ हो। आमीन आमीन। एंड हाउ लिटिल द स्पिरिचुअल मैन हैज प्रोग्रेस इन द किंगडम ऑफ गॉड। और फिर हम देखते, देखिए इस बात को आप समझिए कि आज अगर हम देखें, कंपैरिजन कीजिए साइंस टेक्नोलॉजी को और दूसरी तरफ हम रखेंगे, आज दिन ब दिन टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है, कितनी नई नई खोजें हो रही है, और उस कंपैरिजन में अपने आप को रखिए और एक बिलीवर की एक आध्यात्मिक उन्नति है वो कितनी हो रही है। परसों मैंने एक क्लिप देखी चाइना में जो टेक्नोलॉजी आती है ना, वो पहले चाइना में आती, मालूम नहीं उनका क्या दिमाग है। तो वो एक शूट कर रहा था, तो उनके पास एक अभी एक रोबोट आया। रोबोट कैसा है, इट इज जस्ट अ स्टिक, उसको पैर में ऐसा वो असेंबल करते हैं और हाथ में उसको एक एआई का ये रहता है। तो जब उसको आप चलने के लिए आप अगर उसको दबाओगे, उसको ट्रिगर करोगे, तो वो चलेगा, आपके सिर्फ पैर हिलेंगे। तो आपको कोई एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको रनिंग मोड में डालेंगे, तो अगर वो आपने बटन दबाया तो आप दौड़ोगे, वो दौड़ेगा, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा आप दौड़ रहे हो, थकोगे नहीं आप। अगर आपको सीढ़ी चढ़नी है, वो बोलता है उसके लिए अच्छा है, जिनके पैर में घुटनों की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ हमें उसको मोड को दबाना है, तो अपने आप चढ़ेंगे आप। वो इतना हंस रहा था, बाप रे ये क्या टेक्नोलॉजी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि शैतान ने अभी इस लोगों को इतना भरमाया है ताकि हर एक जन परमेश्वर का अगर चुना भी होगा, वो परमेश्वर के वचन की से दूर हो जाए, राइट। तो ऐसी टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, इस शैतान ने लाई है। आमीन। सो प्रॉफिट यहां पे कर रहे हैं, and I was thinking that the natural man went out at the unseen of his eyes and pulled an atom down out of the sky and split that atom into that destroys human life. अभी क्या हुआ है, H2O हाइड्रोजन को अलग कर दिया, कोई अच्छे काम के लिए किया है, उसको बॉम्ब बनाना है, क्या होगा, नाश ही होने वाला है। तो भाई और बहनों, ये शैतान जो है उस गिरावट का उसने इतना फायदा उठाया है कि हर एक को ज्ञान को क्या कर रहा है, अप्राइज कर रहा है, और लोगों को यह बता रहा है कि देखो कितनी अच्छी सिविलाइजेशन है, कितनी अच्छी तरक्की हो रही है, कितना अच्छा विकास हो रहा है। लेकिन संत पौलुस कहता है तीमुथियुस के दूसरा भाग में, दूसरी तीमुथियुस में, कि संभालो आखिर के दिन बहुत कठिन आएंगे। और यहाँ पे शैतान ने लोगों को कैसे भरमाया है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, सब तरक्की हो रही है, सब टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, एडवांस हो रही है। स्टे बैक। आमीन। सो भाई और बहनों, ओके, एंड इफ द नेचुरल मैन दैट नोज नथिंग ऑफ गॉड एंड कैन नॉट नो नथिंग ऑफ गॉड एक्सेप्ट ही बी कन्वर्टेड, then his soul becomes alive with the supernatural thing. हालेलुया। लेकिन जब हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए, उस सुपरनेचुरल बातों को समझने के लिए। आमीन। भाई बहनों, सुपरनेचुरल बातें जो है ना, ये आपके देह के लिए बिल्कुल नहीं है। आप अगर चाहो, अगर समझोगे कि आज मुझे इसकी पैसों की जरूरत है, आज मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चाहिए, iPhone 17 चाहिए, उसके लिए वचन नहीं है। हमें उस सुपरनेचुरल जो ज्ञान दिया है, उसमें परमेश्वर हमें उसकी बातें बताना चाहता है। आमीन। सो तो यहाँ पे ऐसी बातें प्रॉफिट कह रहे हैं, हम आगे जाएंगे। ओके, क्या आप आनंदित हो? आमीन आमीन। भाई और बहनों, प्रॉफिट कहते हैं कि अगर उस अय्याम में परमेश्वर ने हमसे बातें नहीं की, तो इट विल बी जस्ट ए सोशल गैदरिंग। सोशल गैदरिंग आपने देखा होगा,
कैसे लोग आते हैं वहां पे बातें कहते हैं, मिलते हैं। कानों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो बातें आपके सोच के लिए बिल्कुल काम की नहीं है। सही बात। खाली कान के लिए अच्छे है, अच्छी बातें हैं। देखिए आप किसी गैदरिंग में जाइए, वहां पे जो मोटिवेशन स्पीकर जो रहता है, सही बात। इतनी अच्छी बातें आपको बताएगा ना, आपको लगेगा अरे बाप रे, मैं वाह। हाँ अभी मैं कल परसों तो करोड़पति हो जाऊंगा। लेकिन वो बातें आपके शरीर के लिए है। सही बात। देखिए भाई बहनों, ये साइंस टेक्नोलॉजी है, आपके शरीर के लिए है। जितने आप उसमें जाओगे उतने आप वचन से दूर हो जाएंगे। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। जितने आप उसमें घुसोगे उतने ही आप परमेश्वर के वचन से दूर होते जाएंगे। और भाई बहनों, प्रॉफिट कहते हैं कि हम अभी बैलगाड़ी के युग में नहीं रह रहे, सही। मोटर गाड़ी के युग में नहीं रह रहे, सही बात है। कार सुपर कार्स के युग में नहीं रह रहे, जेट विमानों में नहीं रह रहे। वी आर इन द एस्ट्रोनॉट्स युग। एस्ट्रोनॉट का जिम सुपर सोनिक से भी ऊपर। सुपर फास्ट। प्रॉफिट बोलते हैं मुझे चांद पे जाने की जरूरत नहीं। जब मैं जाऊंगा ना रैप्चर में, कोई जाएगा ना तो चांद की तरफ देखेगा भी नहीं। सही है। वी आर इन दैट एज। आमेन। तो इसीलिए प्रॉफिट कहते हैं कि अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आज यही पाएंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, तरक्की कर रही है। और जो स्पिरिचुअल मैन है, जो एक बिलीवर है, उसकी तरक्की कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो उस वचन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। देखिए, वचन सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप दुनिया में जाते हो, आप प्रैक्टिस करना भूल जाते हो। एक दिन में कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। उस दिन मैंने ब्रदर जॉनी को दिखाया कि कैसे हॉस्टल के जमाने में रहते थे। भाई बहनों, इतना कंडीशन वर्स्ट, लेटे हैं, किसको पैर किधर है, उसका मुंह किधर है, सिर किधर है, किसी को कुछ पता नहीं है। मिला तो मिला, वड़ा पाव मिला तो वो खा लेंगे। अरे इमरजेंसी आया, पेशेंट आया, कॉल आया, चलो उठ के भागते। भाई बहनों, इतनी वो कठिन एक्सरसाइज रहती है। उस कठिन एक्सरसाइज में हम अपने आप को, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। मुझे याद है हमारे जो एक सीनियर थे डॉक्टर, ऑनरेरी डॉक्टर सोनी जी, तो हमें हमेशा आप बताते थे कि देखो बेटो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, दो चीजें हमेशा याद रखो। जब भी वक्त मिले तो खाया करो, जब भी वक्त मिले आराम किया करो, क्योंकि ये दो चीजें आपको मिलेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब भाई बहनों, जब उस दिनों को कभी कभी मुझे नाइटमेयर भी आते हैं कि एग्जाम है, कल वाइवा है, वाइवा के सामने खड़ा रहना है, बैठना है, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा पूछते हैं, आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा पूछेंगे, तो उसके लिए क्या होना है, प्रैक्टिस करना है। अच्छा, आपने जो आपने पढ़ा है, अगर उस चीजों का आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको डायग्नोसिस नहीं होगा। सही बात। और ये डायग्नोसिस, प्रॉफिट कहते हैं कि ये डायग्नोसिस क्या है, डिजर्नमेंट। अंडरस्टैंडिंग। अगर प्रेज द लॉर्ड। उस अय्याम में आप नहीं जाओगे, उसका एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपको शैतान की चालें जो है आपको कभी नहीं पता चलेगी। सही बात। क्योंकि भाई बहनों, समझो दो बॉक्सर्स है, आज मैं आपको थोड़ी उदाहरण दूंगा, आप ध्यान से सुनिए। दो बॉक्सर्स है और कल उनका बाउट है, हाँ मैच है, तो दोनों बॉक्सर क्या कहते हैं, रात भर वीक पॉइंट ढूंढते हैं कि मेरे अपोनेंट का वीक पॉइंट क्या है, ये कहां पे उसको मैं पंच मारूंगा तो वो ढेर हो जाएगा। तो हमेशा वो इस बात पे ये करते हैं फोकस कि मेरे अपोनेंट का वीक पॉइंट क्या है। राइट? क्यों मालूम है? वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं। हालेलुया। भाई बहनों, हमारा जो युद्ध है, हमारा जो एक बैटल है, एक वॉर जो है, उसमें हमारा अपोनेंट हमें दिखता ही नहीं है। क्या आप आमीन कहोगे? अगर आपको उसको पहचानना है, अगर आपको उसको ओवरकम करना है, तो यू हैव टू नो हिज ट्रिक्स। और ट्रिक्स एक शब्द पे आपको मैं फोकस करूंगा। ट्रिक्स वो चीज है जो पता नहीं चलती।
आदमी फंसता है, कब पता चलता है? फंसने के बाद उसको पता चलता है कि मैं फंस गया। ये क्या है? उस शैतान की चालें है। ट्रिक है। और कभी कभी ऐसा, अरे यार मुझे पता क्यों नहीं चला, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु वही चाहता है कि आपको ये पता चले कि उसके ट्रिक्स क्या है, उसके टैक्टिक्स क्या है। ठीक है भाई, हम लोग देखेंगे आज क्यों हम लोग चूक जाते हैं, क्यों हम लोग फंस जाते हैं, इसका भी अभी अब हम लोग देखेंगे आगे। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन। आमीन। ओके, देखिए प्रॉफिट कहते हैं कि हम लोग क्यों चूक रहे इस बातों को, क्योंकि हमने हमारे इर्द गिर्द लिमिटेशन डाल के रखे हैं। अभी आपको मैं उसका थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा। हमारे शास्त्र में शिष्य स्नेहल को मालूम है, जब कोई आता है ना, डॉक्टर को पता चलता है कि ये बंदा एकदम फिट है, उसको कुछ नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, ये गोली का एकदम ठीक हो जाएगा। दैट वी कॉल इट एज ए प्लेसिबो, प्लेसिबो इफेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको पता है कि जब बच्चे 2-4 महीने के, 6 महीने के होते हैं तो रात को रोते हैं बहुत, राइट? तो हमें एक बचपन से सिखाया, सबको मालूम है, ग्राइप वाटर बोल के एक मेडिसिन है। तो ग्राइप वाटर क्या है? बच्चा तो रो रहा है, हमें मालूम है कि बच्चा क्यों रहा है, कि दैट इज स्पिरिट, हाँ, अशुद्ध आत्मा है वो, राइट? लेकिन जब दवा पिलाती है तो उस मदर को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने कुछ पिलाया है, दवा पिलाया है, उसका इफेक्ट। वो क्या होता है, जब उसका ये एक प्रभाव कम होता है तो बच्चा अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप रोना बंद करता है। लेकिन जब माँ को पता चलता है कि मैंने उसको दवा दी है, हालेलुया, भाई आप इसको स्पिरिचुअल में ले लीजिए, मैं आगे नहीं बोलूंगा। कभी कभी क्या होता है कि यहां से वचन तो प्रचार होता है, आमीन हालेलुया, अनाउंसिंग करते हैं हम लोग, और कैसे पंचुएट करते हैं, और शैतान भी भाग जाता है, सब ठीक होता है। जैसे हम लोग दुनिया में जाते हैं, प्रभाव जाता है। क्यों है पता है? मालूम क्यों पता है आपको? तो गोली जो है, जो प्लेसिबो हो, देखिए बहुत से लोगों को हमने एक्सपीरियंस किया है डॉक्टर से कि उसको प्लेसिबो दे दिया, मल्टीविटामिन भी दे दिया, चलो अच्छा हो गया, मेरा बुखार भी चला गया। अरे भैया बुखार था ही नहीं, दैट वाज हिज मेंटल कंडीशन। लेकिन जब प्रचार होता है, जब हम उसको एक्सरसाइज नहीं करते, तब उसका प्रभाव निकल जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि गोली दिखती है, वचन दिखता नहीं है। Why we are missing it? Try to understand. भाई बोलो ये क्या है? उस टेम्परेरी हम लोग उस रिया में तो जाते हैं। ब्रदर चांडी ने जो प्रचार किया है, मुझे पता नहीं, जैसे ब्रदर ब्राह्मण के दिनों में हुआ था, प्रॉफिट आया बाहर, बिली कम हियर, अच्छा मैंने प्रचार किया, समझा तुम्हें? हाँ 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 हाँ, उसको बिल्कुल समझा नहीं था। उसमें बाद में पता चला कि गिने चिन्हों को समझ में आया, 4-5 लोगों को। तो भाई और बहनों, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस रिया में आते ही नहीं हो। हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे अंदर सब दुनिया की बातें रहती है, उनको लेके हम आते हैं यहाँ पे। वी डोंट ब्रिंग आवर सोल्स हियर, सिर्फ हम बॉडी को लाते हैं, और बॉडी के पीछे क्या है? उसके जो विचार है, दुनियावी विचार, वो सब लाते हैं। तो इसीलिए हम लोग मिस करते हैं कि वचन का प्रभाव हमें क्यों नहीं होता है। अच्छा लगता है, देखिए पवित्र आत्मा आपको, जैसे ब्रदर ने प्रचार किया, देखिए जो स्पिरिट के जो चेतनाएं जो है, चेतनाएं बोलते हैं ना, हाँ चेतनाएं बोलते हैं ना, सेंसेस जो है, तो कहां पे पवित्र आत्मा को स्पर्श करता है, वो बहुत मायने रखता है। समझो आपके देह को पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया, तो वहां पे आपको अपने बॉडी को उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, और आपको हीलिंग मिल गई, आपको चंगाई मिल गई। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन। जब आपके स्पिरिट में जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है,
तो आप वचन को आमीन कहते हो, पंक्चुएट करते हो, हालेलुया, आप स्पिरिट में आते हो, सही बात। राइट। तो यहां तक बात ठीक है, लेकिन प्रॉफिट ने कहा है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी प्रचार किया था, कि स्पिरिट और जो सोल है उसके अंदर एक डोर है, वो क्या है? द डोर ऑफ सेल्फ। मैं सबसे बड़ा आपका और मेरा दुश्मन है। जब आप उस मैं को नहीं निकालते, जब तक, प्रॉफिट ने भी कहा है सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मेरा? मैं खुद ही हूँ। मैं खुद ही हूं। विलियम ब्रानन नहीं है मेरा दुश्मन। तो जब उस सोल में आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, तो वहां से उस वचन को हिला नहीं सकता। आमेन। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस सुपरनैचुरल रिया में जब तक आप नहीं पहुंचते, तब तक आपको उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके सोल को नहीं मिलता। आमेन। आमीन आमीन। तो हम लोग अभी देखें प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। ओके। और ब्रदर ब्रानम ने एक ये भी दिया था, एक उदाहरण दिया था कि कैसे इस बोट के ऊपर कैप्टन जो था वो बीमार था, और बीमार होने के बाद उसने बोला, अरे मैं तो भी मर जाऊंगा, किसी के पास बाइबल है? लाओ लाओ लाओ, कोई तो पढ़े। तो एक लड़का आया और वो लड़के ने वचन पढ़ना चालू किया, तो उसने उसको याद आया कि मैं अभी ऐसे नहीं पढ़ूंगा, जैसे मेरी माँ ने मुझे सिखाया है उस तरीके से मैं पढ़ूंगा। उसने क्या है, एशिया जो 53:5 जो है उसमें उसका नाम डाला, और कैप्टन को बोला, क्या मैं आपका नाम डालूं इसमें? प्रेज द लॉर्ड। आप बोलिए इस वचन को, और उसको तुरंत चंगाई मिल गई। हालेलुया। तो सुपरनेचुरल थिंग, यस, ये तो बात है भाई उसे बहन। यहाँ में जाना। देखिए कंडीशंस, उस बोट के ऊपर दवाइयां नहीं थी, ध्यान दीजिए, वहां पे बाइबल ही था, उसको कुछ भी करके उसके ऊपर विश्वास रखना ही पड़ा। दैट मेक्स द डिफरेंस। भाई बहनों, कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप भूल जाइए कि मेरे को भाई भी है, बहन भी है, और कुछ मेरे पास कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी है। भूल जाइए। अगर आप जब भूल जाओगे, जब सुपरनेचुरल रियम में जाओगे, तभी परमेश्वर आपसे डील करेगा। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन, आमीन। क्योंकि भाई बहनों वही है, हम देखने वाली चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को वापस पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस का 4:18। क्या आप आनंदित हो? आमीन आमीन। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्यों? क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमीन। क्या आप आमीन कहोगे? हालेलुया। प्रॉफिट यहाँ पे कहते हैं, जस्ट थिंक योर ग्लोरिफाइड बॉडी इज राइट हियर एट द टैबरनेकल नाउ। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। आपकी स्वर्गीय देह यहाँ पे है, उस थियोफनी को आपको महसूस करना है। भाई और बहनों, उस डेप्थ को आप समझिए। शायद मैं नहीं ठीक से कर रहा हूं, तो आप उस गहराई को समझिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। The presence of the Holy Spirit, which is your glorified condition. You are glorified in Christ right now. Hallelujah. आमीन हालेलुया। Right now. Those who he justified, he glorified. Amen. आपको इस वचन को मालूम है, Yes. right? He glorified, and your own glorified body is standing near you right now in Christ Jesus to give you strength like a charger. Hallelujah. Like a charger. चार्जर क्या करता है? आपको चार्ज करता है, राइट? गोइंग इनटू द बैटरी, द होली स्पिरिट। आमीन। हालेलुया। तो भाई बहनों, आप इस बात को समझिए, इस गहराई को आप महसूस कीजिए कि हम अकेले नहीं है, यहाँ पे पवित्र आत्मा है, ग्लोरिफाइड बॉडी है। जब आप आमीन हालेलुया करते हैं, क्या कहते हैं? हमारी थियोफनी है वो क्या कहते हैं? उल्लासित हो जाती है। हालेलुया। हमारे अंदर वो वचन को क्या कहते हैं? प्लेस करती है, हमारे हृदय में जाती है, हमारे सोल में जाके वो एक्टिवेट होती है। लेकिन हमें उस वातावरण में रहना है। प्रॉब्लम वही होता है, उस वातावरण को हम हमेशा नहीं रहते, सही। उससे हमको लोग क्या होते हैं? निकल जाते हैं। दैट्स मेक द डिफरेंस। आमीन। आमीन 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तो ओके,
देखिए ये साइंस जो है, ये टेक्नोलॉजी जो है, उसका एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए है। हम भी बोलते थे अभी इसका टाइम आ गया, जाओ आप प्रेयर करो, प्रार्थना करो, क्योंकि साइंस का एक लिमिटेशन है। साइंस अभी तक ये नहीं ढूंढ पाई कि जो बच्चा है माँ के कोख से जब बाहर आता है तो उसको सोल कैसे मिलता है, और जब इंसान जब मृत्यु होता है तो उसमें से सोल कैसे निकलती है। क्योंकि भाई और बहनों, परमेश्वर ने ये बातें, उसका रिवलेशन किसी को नहीं दिया है, सिर्फ अपने प्रॉफिट को दिया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और भाई और बहनों, प्रॉफिट यहां पे आगे कहते हैं, ओके, बिलीव इट, ओके, नो मैटर व्हाट टेक्स प्लेस। आपको विश्वास करना है। हम इस वचन को समझने के लिए, उसके ऊपर डिसेक्शन के लिए हमें नहीं बुलाया है, हमें सिर्फ इसके ऊपर विश्वास करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। जो चेले थे उनको जो यीशु मसीह ने समझाया उनको बराबर, लेकिन उसके आगे वो नहीं गए। समझा होगा नहीं समझा होगा उनके ऊपर है, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर सिर्फ विश्वास किया। क्या वो पढ़े लिखे थे? क्या बहुत समाज में उनका नाम था? बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां थी, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी सैलरी थी? सिर्फ विश्वास के द्वारा हुआ ये। हम देखेंगे आगे। और क्या आप आनंदित हो? आमीन। ओके, सो सी, द क्रिश्चियंस डोंट लुक एट व्हाट दे सी, क्रिश्चियंस लुक एट थिंग्स दे डोंट सी। आमीन, यस। हमें इसीलिए बुलाया गया है कि हम उस चीजों को देखें जो अनदेखी है, जो नहीं दिखती है। इब्राहिम को बोला जा, निकला। मैं बोलता हूं वहां पे तू जा, उस देश में जा। सिस्टर सारा ने पूछा होगा, बहुत बहुत जोश से आया होगा घर पे। प्रॉफिट भी कहते बहुत जोश से आया था, चलो चलो निकलना है निकलना है। अरे कहाँ निकलना है, कुछ अता पता तो है, पहुंचना कहाँ है? पहुंचना कहाँ है? अच्छा कौन मिला था, कैसा दिखता है वो, कुछ नाम बा बताया? लेकिन भाई बहनों, उसको वो इस अय्याम में गया था, उसके ऊपर उसको पता था कि उस अय्याम में सिर्फ परमेश्वर ही मुझसे बात करता है। आमीन। एंड द थिंग्स यू डोंट सी आर मोर रियल देन द थिंग्स दैट यू सी। जो दिखती नहीं है उस बातों में ज्यादा सामर्थ्य है। ओके, नाउ प्रॉफिट एक बात एग्जांपल देते हैं। यू सी दैट माइक्रोफोन, दैट यू सी, you see that microphone, it will perish। हमारा प्रॉब्लम वही है भाई बहनों, हम जो दिखती है चीज उसके ऊपर ही विश्वास करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं उस पे। तो जब यहाँ पे कैमरा लग गया तो हम कैमरा पे टिके रहेंगे हमारी नजरें, लेकिन यहाँ पे जो सुपरनेचुरल बातें हैं उसको हम मिस करते हैं। इट विल पेरिश। आई सी फेथ दैट विल नेवर पेरिश। सी, आई सी लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, जैसे पवित्र आत्मा के फल है। ओके, everything that belongs in the realm of Christianity is worked by supernatural। हर एक जो चीज है विश्वासी के लिए वो क्या है, अलौकिक अय्याम में है। आमीन, आमीन। ओके, तो प्रॉफिट यहां पे बोलते हैं वी गॉट सेंडिंग स्टेशन एंड रिसीविंग स्टेशन। सुनिए, मैं भी 2-3 बार उसको पढ़ा तो मैं थोड़ा सा उसको हमारे साइंस टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन है उसमें ले लेते हैं। तो एक बात को सुनिए, चलो अब रेडियो स्टेशन के बारे में सोचेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम लोग कभी सुनते भी नहीं हो, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। अच्छा, रेडियो स्टेशन है, उसके फ्रीक्वेंसी रहती है, राइट? क्या आप आमीन कहोगे? आमीन, आमीन। हाँ, अगर आपको 91.57 ऐसा कुछ है, ओके, और एक 93.8 है, सही। तो 91.5 जब आप लगाते हो, क्या आप 93.8 का सुन पाते हो? नहीं। अगर 98.7 का आपको सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी वही लानी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। अब आपको मैं समझाता हूँ, मिलानी पड़ेगी इसको। हाँ राइट, आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगी। ऐसा कभी होता है, टीवी का एक चैनल लगाया, दूसरा चैनल भी बाहर से कुछ आवाजें कर रहा है, आपको भी चैनल बदलना पड़ेगा। अभी सुनिए,
हमारा चैनल जो है, हम लोग क्या है, ईगल एनॉइंटिंग में है फॉर एग्जाम्पल, ओके, और उसके नीचे शैतान है। सुनिए इस बात को, पक्का सुनिए। तो ये अय्याम जो है शैतान का, ऊपर नहीं आएगा, जब हम गिरेंगे तभी उसके पकड़ में आएंगे। राइट, आप मेरे साथ हो? सही है, सही, आमीन आमीन। तो हमें उस फ्रीक्वेंसी में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बताया है, इस बात को आप समझो। जब हम गिर जाते हैं तभी उसके हाथ में आते हैं। सही है। तो अगर हम उस अय्याम में अगर रहे तो क्या उसकी मजाल है, सही बात, जब हमें टच भी कर पाए। सही बात, आमीन आमीन हालेलुया, आमीन। क्या आप आमीन आमीन कहोगे? आमीन। ओके, राइट, ओके। तो प्रॉफिट की जो मिनिस्ट्री है वो क्या है, सुपर नेचुरल। वो ऐसे अय्याम में रहता हमेशा कि दूत उससे मुंह से बात कर रहा था। राइट, हमारे उसके घर में हमेशा दूतों का सहवास होता था। तो एक बार ऐसे ही वो दूत के उसका इंटरेक्शन चालू था, तो दूत ने उसको बताया, जा बेडरूम में जा, लड़की गिरने वाली है। मेरे ख्याल से रिबेका होगी, सारा वाज देयर। राइट, तो क्या हुआ, उस अय्याम में जाने के बाद उसको पता चला, उस दूत ने कहा कि जा, अभी वो लड़की गिरने वाली है। वैसे रोलिंग कर रही थी। आप समझ इस बात को, जब उस अय्याम में हम रहेंगे तभी हम उससे बातें कर पाएंगे, वो हमसे बातें करेगा। भाई बहन, इस बात को आप समझिए। तो कभी कभार ऐसा वाकया हुआ होगा कि आप घर में अकेले हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ है, somebody is with me। आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी में अचानक आपको एहसास हो रहा है कि कोई तो भी है मेरे साथ। आप जा रहे हो, सामने से ऐसी एक सिचुएशन आई, एक्सीडेंट होने वाला था, ब्रेक दब गया, आपको पता नहीं किसने ब्रेक मारा, लेकिन भाई बहनों ये क्या है, हिज प्रेजेंस। क्योंकि वो करते समय आप शायद प्रार्थना करते होंगे या आप गीतों को सुन रहे होंगे, तो उस अय्याम में ऑटोमेटिकली हम जग जाते हैं। आमीन आमीन। ओके, सो प्रॉफिट कहते हैं कि सैटन्स आर्मी ब्रिंग्स डिजीजेस, बट गॉड्स आर्मी इज कमीशन टू कास्ट देम आउट। क्या है, अगर हम उस अय्याम में अगर रहते हुए तो शैतान हमें कुछ नहीं कर पाता। सही सही सही। कभी कभी हम लोग आते बहुत डाउन होते हैं, कि जब हम वर्शिप में आते हैं, आराधना में आते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। आते समय मुझे बहुत तकलीफ थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहुंचूंगा कि नहीं, क्योंकि जब आराधना स्टार्ट होती है, वर्शिप स्टार्ट होती है, हमें लगता है मुझे हीलिंग मिल रही। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये क्या है भाई बहनों, अब उस अय्याम में जा रहे हैं। आमीन। यस। आमीन। भाई बहनों, प्रॉफिट यहां पे एक बात को कहते हैं, ओके, सो हालेलुया। देन इफ गॉड इज माय फादर, आई गॉट अ राइट टू बिलीव इन द सुपरनैचुरल। अगर प्रभु परमेश्वर अगर मेरा पिता है, तो मुझे ये हक है कि उस अय्याम में मैं रहूं। आमीन। बिकॉज आई एम बॉर्न द सुपरनैचुरल स्पिरिट दैट मेक्स अ सुपरनैचुरल बीइंग आउट ऑफ मी। भाई बहनों, इस बात को हमें और मुझे समझना है कि व्हाट इज आवर पोजीशन, हम कौन है। अगर हमारा पिता सुपरनैचुरल है तो वी आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी मैन, सही। वी आर सुपरनैचुरल। प्रेज द लॉर्ड। वी मस्ट पंक्चर, वी मस्ट क्लेम दैट। आमीन आमीन। हालेलुया। So, okay. So inward, outwardly, I am a man of clay. मैं बाहर से क्या, मिट्टी का हूं। You are a man of clay, but inwardly, when you are born of the Spirit of God, you become supernatural being. Yes. In there, hallelujah. And that supernatural being hungers and thirsts for its heavenly home. भाई बहनों, हमें उस अय्याम में जाके हम इस बात को एहसास करना है। राइट, शैतान हम पे अटैक कभी नहीं करता, हम अपने आप को उसके हाथ में दे देते हैं।
भाई शैतान की इतनी ताकत ही नहीं कि हमारे अय्याम के यहाँ वो आए, लेकिन जब हम गिर जाते हैं तब ऑटोमेटिक उसके हाथ में आते हैं। सो दैट्स राइट, आमेन, नोटिस इट, प्रॉफिट कहते हैं। आमेन। सो एंजेलिक बीइंग्स एसोसिएट टुगेदर। तो दूत जो है, देखिए भाई बहनों, क्योंकि इब्राहिम ने क्या बोला था एलियाजर को कि मेरा एक दूत चलेगा तेरे आगे और वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, राइट। तो हमें इस बात को समझना है कि आज मैं अगर यहां आया हूं तो दूत मेरी अगुवाई कर रहा है। वो आई होप यू गेट दैट जस्ट ड्रॉप राइट डाउन फ्री। लुक क्या प्रॉफिट कहते हैं, जब इस बात को हम समझते हैं, इस बात को हम क्लेम करते हैं, तभी उस आजादी को हम महसूस करेंगे। लुक, एंड इफ यू हैव गॉट द होली स्पिरिट इन यू, देन यू आर अ कैंडिडेट फॉर एसोसिएशन विद द अनसीन वर्ल्ड। जब उस अय्याम में अगर जाते हो, तो जब परमेश्वर की उस अय्याम में आप रहते हो, तो हम उस चीजों को देखते हैं जो दिखती नहीं है। दे हैव नेवर कम इन कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे संबंध क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं आते। दे गॉट, संपर्क में नहीं आते। दे गॉट नथिंग इन हियर टू बिलीव इट। देखिए वो विश्वास नहीं कर सकते उन चीजों के ऊपर। बट व्हेन द होली स्पिरिट कम इनटू द हार्ट, क्विकली ही बिकम्स द ट्रू फोल्ड बीइंग। अभी इस बात को हम समझेंगे। देखिए जब पवित्र आत्मा आता है तो हम दो टाइप के हो जाते हैं, दुगले हो जाते हैं। सुनिए इस बात को, प्रॉफिट समझाते हैं। ओके, वन ऑफ द अर्थ, हम कहां पे, भूमि से, राइट, टू डाई, जो मरणहार है, एंड द वन ऑफ हेवन टू लिव, हालेलुया। और एक मरणहार है। देखिए हमारे हर एक के अंदर, आप इस बात को समझिए, ऐसे में प्रॉफिट क्या बोलता है, अंश भी रहेगा परमेश्वर के आत्मा का। अगर वो अंश भी आपके अंदर है तो आप मरेंगे नहीं, आप जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे। कहां, स्वर्ग में। आमेन। इन हिज बॉडी ही इज स्टिल सब्जेक्ट टू डेथ। हमारा जो शरीर है वो कभी भी जा सकता है, मरणहार है, राइट। बट he has passed from death and but in his soul, लेकिन हमारे आत्मा में वो है जो क्या करता है, he has passed from death unto the life, हालेलुया। जो इस मरणहार के आगे है, जो क्या है, जीवन है। in his body he has his earthly contact with his five senses। सेंसेस क्यों दिए गए आपको, कांटेक्ट करने। भाई और बहनों इस बात को समझिए आप, जो स्पिरिट के जो सेंसेस है वो क्या है, शैतान के गेट्स है। उस शैतान, देखिए अभी आप मैच्योर्ड हो, मैं आपको एक बात को बताता हूं। प्रॉफिट द इनविजिबल यूनियन में बताते हैं। देखिए हमारा जो शरीर है, ये शरीर पर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि शरीर को ऐसी तरीके से शैतान ने बनाया है कि उसमें जो सेंसेस है, इसके स्पिरिट के जो भावनाएं हैं, उस भावना का उपयोग करके शैतान क्या करता है, पाप करवाता है। आप समझ रहे हो, जो अफेक्शन है, जो आपको एक सेंस दिया है, कांटेक्ट दिया है, उस बारे में प्रॉफिट ने बहुत, आप पढ़िए उस मैसेज को, बहुत उन्होंने डिटेल से बताया। तो जब ये हमें सेंसेस क्या होता है, भावनाओं को लाता है शैतान, और फिर आपको क्या करता है, दूषित करता है, डिसीव करता है, राइट। आप इस बात को समझिए। तो प्रॉफिट यहां पे वही कहना चाहते हैं। सो इन हिज फाइव सेंसेस, इन हिज स्पिरिट, ही हैज कॉन्टैक्ट विद गॉड थ्रू द होली घोस्ट। जब वो स्पिरिट, देखिए अभी ये जो स्पिरिट है, स्पिरिट की जो सेंसेस है, फाइव सेंसेस, तो जब पवित्र आत्मा आता है, वो पवित्र आत्मा क्या करता है, उस जो सेंसेस है उसको सब्जेक्शन में लाता है। आप समझ लीजिए इस बात को। आमीन। अगर आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा मिसिंग है, तो शैतान उस सेंसेस को कंट्रोल करके आपको पाप की तरफ लेके जाएगा। संत पौलुस भी कहते हैं ना, रोमियो के 7वें अध्याय में, कि ये जो सेंसेस है
अगर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, उस सेंसेस को कंट्रोल करेगा और उस कंट्रोल करके वो पवित्र आत्मा उस बोझ से अंदर सोल ले जाएगा और वहां पे वो क्या करेगा, जीवन लाएगा। किसका जीवन? यीशु मसीह का जीवन। क्या आप मेरे साथ हो? आमीन आमीन आमीन। तो भाई बहन, हमें इस अनसीन बातों को समझना है, अनसीन बातों को देखना है। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। ओके। एंड द एंजल्स ऑफ गॉड विजिट देम एंड स्पीक्स विद देम एंड दे आर मैसेंजर्स सेंट फ्रॉम गॉड टू रिवील एंड टू ब्रिंग मैसेज फ्रॉम गॉड टू द इंडिविजुअल। प्रॉफिट उनका मिस्ट्री बता रहे कि कैसे वो सुपरनेचुरल अय्याम में रह के उस मैसेज को रिसीव करते हैं। भाई बहनों, 28 फरवरी का जो वाकया हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, उसमें प्रॉफिट की जो उन्होंने जब एनालिसिस किया तब उन्होंने वही पाया कि प्रॉफिट ये नहीं है। प्रॉफिट को 2 महीने पहले ही बता दिया था, परमेश्वर ने विजन दिखाया था, एक झुंड आया है ना, 2 का झुंड आया और उन्होंने उनको बताया कि कुछ बातें होने वाली है और जैसे ब्लास्ट हुआ। देखिए प्रॉफिट हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट की जो मैसेज है उसके 2 पार्ट है। अभी मुझे थोड़ा सा ये करा, मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट के मैसेज के दो पार्ट है। एक पार्ट है सिंबॉलिक, समझे इस बात को, और एक है रियलिस्टिक। जब आप सिंबॉलिक समझोगे कहां, उस अय्याम में जाके, तब आपको पता चलेगा कि रियल में क्या होने वाला है। आप समझ रहे हो? 2 पार्ट है, एक सिंबॉलिक है और एक रियलिस्टिक है। सील्स है, सील्स हमने देखा सिंबॉलिक पार्ट में, प्रकाशित वाक्य में देखा, लेकिन उसका इंपैक्ट रियल में क्या हुआ, जब तक आप उसका रिलेशन नहीं पाओगे तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि वो रियलिस्टिक में कैसे प्रकट होगा। आप मेरे साथ हो? आमीन। तो भाई और बहनों, हाँ ओके, उसको हमने पढ़ा। हाँ, तो हम लोग अभी थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे, वो भी हो रहा है। तो हमें इस बात को समझना है कि मिनिस्ट्री क्या है और इस सुपरनेचुरल थिंग्स क्या है जिसमें हमें रहना है, राइट? आमीन आमीन। जो यीशु मसीह था, यीशु मसीह में जैसे भाई ने गीत में गाया कि सबसे सुपर साइन जो था, आज तक दुनिया में कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ जिसको पता चले कि यीशु मसीह कैसे पुनरुत्थित हुआ, उसका रिजर्वेशन कैसे हुआ, जो मरण हाथ दे है वो कैसे जी उठा, किसी को नहीं पता चला। प्रॉफिट कहते कि मरण से जिंदा हो गए, नहीं है, हुए, लेकिन वो आगे जाके मर गए, उनको मृत्यु आया है। लेकिन ऐसा एक ही है जो मुर्दों में से जी उठा है और अभी भी जीवित है, आमीन आमीन। और वो हमें लेने आया है। आमीन 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 आमीन। और भाई और बहनों, जैसे कि यीशु मसीह भी जो थे, वो जब घूमते थे हर गली में, मोहल्ले में घूमते थे, है ना, हैकल में जाते थे, है ना, उनसे ये करते थे, बहस करते थे शास्त्री फरीसियों से। तो बहुत सी बार ऐसे हुआ है कि यीशु मसीह वहां से गायब हो गए, राइट? निकल गए, उनको लगा भी मुझे यहां से फेंक देंगे, वहां से गायब हो गए। भाई बहन, कहां से ये सामर्थ्य मिली है? इसके लिए उसकी जो ट्रिक है, उसके पास एक सीक्रेट है, उसको हमें उसके ऊपर एक्सरसाइज करना है। इसको वो सामर्थ्य इसीलिए मिल रही थी क्योंकि वो हमेशा उस अय्याम में रहना पसंद करता था, रात रात तक प्रार्थना करना, सुबह भोर उठने से पहले वो जाके प्रार्थना में लगा रहता था। जो चेले ढूंढे, मेरे ख्याल से ब्रदर डेंसिल मसीह ने एक बार प्रचार किया था, हाँ, तो सब सोए यहाँ पे, लेकिन यीशु मसीह ऐसे रास्ता निकाल के चुपचाप बाहर जाता था और खेतों में, खलिहानों में और वो पर्वत में जाके प्रार्थना करता था। दैट इज अ सीक्रेट। वो हमेशा उस अय्याम में रहना पसंद करता था, राइट? आमीन आमीन। और भाई और बहनों, और जो रूपांतरण की जो पर्वत में जो बातें हुई, ये देखिए भाई और बहनों, अगर आपको अगर एक्सपीरियंस भी हो जाए और किसी अनबिलीवर को जाके आप बताएंगे, ये काम कर, ये साइकियाट्रिस्ट है, इसके पास जाके कंसल्ट कर दे, विश्वास नहीं करेंगे। प्रॉफिट कहते हैं अगर आपकी फेलोशिप अगर दिन में अनबिलीवरों से ज्यादा हो रही है, सुनिए इस बात को, अगर आपकी फेलोशिप
पूरे दिन में अनबिलीवर्स लोगों के साथ हो रहे हैं, यू आर नॉट बिलीवर, यू आर नॉट एट ऑल बिलीवर। हमारी फेलोशिप हमेशा हमें अपने भाइयों से, परमेश्वर से होनी चाहिए। आमीन आमीन। चैटिंग जो है परमेश्वर से होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? यस लॉर्ड। आमीन। और भाइयों बहनों, ये सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस जो है ऐसे नहीं हुआ। जो पौलुस और सीला जो बंधुआई में थे, है ना, जेल में थे, हाँ मेरे ख्याल से प्रेरितों का 16 अध्याय में हो, नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, वक्त हो जाएगा। तो भाई और बहनों, इस बात को आप समझिए, रात में, हालेलुया, रात में सब सो गए थे, राइट, और उनको बहुत मारपीट हुई थी, मारा गया था, लेकिन उस अवस्था में उन्होंने अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो क्या कर रहे थे? गीतों को गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस अय्याम में जा रहे थे, और उस अय्याम का इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि क्या हुआ? वहां पे अर्थक्वेक हो गया और जो जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। हालेलुया। भाई बहनों, यही क्या है? एक सुपरनेचुरल अय्याम में आना। आमीन आमीन। यस राइट। वो ये नहीं बोल रहे थे अरे क्या करूं, बहुत दर्द हो रहा है, चलो कुछ दवा पानी ले लेंगे, अरे इसने ऐसा मारा, क्या करेंगे, इनका कुछ करेंगे, हम लोग कुछ दावपेच करेंगे, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। वो हमेशा उनका जो प्रयास था उस सुपरनेचुरल अय्याम में रहने का था। पतरस भी जो है, जैसे हम लोग 12 में देखते हैं, प्रेरितों के काम 12 में, जब वो जेल में था तभी वचन कहता है कि वो सोया था, लेकिन प्रॉफिट कहते हैं वो सोया नहीं था, उस अय्याम में गया था, वो उस सुपरनेचुरल अय्याम में। तो उसको लगा मुझे विजन आ गया जब दूत आया तो, और दूत ने उसकी अगुवाई की। क्या हुआ? उस अय्याम में आने के बाद उसको उसका क्या गया? प्रतिफल मिल गया। भाई बहन, यही चीज है, हमें सिर्फ मैसेज प्रचार ये सुनना नहीं है, यहां से सुना बाहर जाके वापस गए हम लोग दुनिया में, नो, हमें उसके ऊपर एक्सरसाइज करनी है। आमीन आमीन। आमीन। राइट। यस लॉर्ड। यही कुछ बातें थी, बस मेरे ख्याल से वक्त भी हो गया। मैं भाई स्टैंड को विनती करूंगा, आगे आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई। और भाई बहनों, प्रॉफिट कहते हैं कि आप उस अय्याम की इतनी एक्सरसाइज करो कि आप शैतान को उस अय्याम में लेके जाओ। यस। क्या है? उस अय्याम में ईगल अनॉइंटिंग है, ताकि उस शैतान वहां पे वो ब्रेथलेस हो जाए, उसकी आंखें निकल आए, उसका फेफड़ा फूट जाए, क्योंकि उस शैतान को उस अय्याम की आदत नहीं है। सही है सही है। लेकिन हमें है। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। ग्लोरी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सच्ची में शैतान को उस, जैसे प्रॉफिट कहते हैं कि जो कौवा होता है हाँ। वो क्या करता है, वो गरुड़ के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन गरुड़ उसके साथ बहस नहीं करता। वो क्या करता है? उड़ना शुरू करता है। जितना वो ऊपर जाते रहता है उतने ऊपर जाने के बाद उसको ब्रेथलेस होने लगता है। ये तो इतना ऊपर जाना मेरे लिए, मैंने आज तक गाया नहीं कभी, और इतना ब्रेथलेस में वो क्या करता है? अपनी जान को खो देता है। लेकिन उसी अय्याम में वो जो उकाब जो होता है वो अपने आप को एंजॉय कर लेता है। हालेलुया। जैसे कहते हैं कि वैली के अंदर क्यों घूमता है वो, जो वैली से जो हवा निकलती है वो उस हवा के ऊपर अपने से पंखों को खोल के रखता है, और ये उकाब एक जगह से दूसरे जगह पे जाने लगता है। वो हमारा परमेश्वर है। आइए हम अपने जगह पे खड़े होंगे। बैठे बैठे सोच रहा था कि ब्रदर ने तो मेरा संडे का आधा सब्जेक्ट तो ले लिया, ऐसे ही स्पिरिट सोल में तो ब्रदर घुस ही गए और वहां पे, लेकिन जो भी परमेश्वर करता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। और जैसे ब्रदर ने अफेक्शन कहा, हम संडे को प्रेयर नहीं हो पाई, लेकिन हम शाम को बैठे थे, हम काफी चीजों को देख रहे थे कि परमेश्वर ने अपने आत्मा को रखा है, लेकिन शैतान अपने गुणों को भी इंट्रोड्यूस करता है। जैसे परमेश्वर ने वचन को क्या किया? आदम हवा के साथ रखा, लेकिन शैतान आके कहता है नहीं और भी है, नॉलेज ले लो। जैसे मैंने जो ब्रदर ने बोला, मैंने भी वो वीडियो क्लिप देखा कि चाइना किस तरीके से तरक्की करे। वो बोलते हैं क्लाइंबिंग करना है, और उसमें एक लाइन उसने कहा, वो कहा कि आपको रोबोट के तरफ फिट नहीं होना है, रोबोट आपके बॉडी के हिसाब से फिट होगा। मैंने बोला ये क्या बात हुई? अबे आपको रोबोट की तरफ फिट नहीं होना है,
लेकिन रोबोट आपके बॉडी के हिसाब से फिट हो जाएगा, एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। पूरा शैतान का काम है। शैतान यही कर लेता है, आपको आप ही आपके के हिसाब चीज से में fit हो इतना जाएगा। कंफर्ट करता है सही। कि आपको बाहर का जो परमेश्वर का वचन है वो आपको नहीं दिखता। सही बात है। और लोग क्या कहते हैं, हमारे पास सब कुछ है। हम्म, वचन क्या कहता है, मेरे पास सब कुछ है, धन है, सब है, लेकिन वचन कहता है लाउदीसियन में कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम नंगे हो, अंधे और भागे हो। तुम्हारी कैसी सिचुएशन है ये तुम्हें नहीं पता है। येट यू फील आई हैव एवरीथिंग। आज क्या है, जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होते जा रहा है ना, उतना ही परिवार को टूटते हुए हमने लोगों को देखा है। द डिवोर्स केसेस आर हाई, अबॉर्शंस आर हाई। आजकल सिंगल, पहले क्या चलता था, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी चलता था, आज क्या चल रहा है, Single parent। नो चाइल्ड पॉलिसी चल रहा है। आज नो चाइल्ड पॉलिसी है। हर एक को अपना जीवन जीने में ज्यादा मजा है। उनको लगता है कि ऐसे एंजॉय करो, ऐसा रहो, जितना मन मर्जी जी लो, लेकिन देयर इज एन एंड। लेकिन जैसे अभी भाई ने जैसे टच किया पौलुस और पौलुस शीला का, क्या था, वो उस जंजीरों में बांधे हुए थे, फिर भी वचन कहता है वो उधर भी परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, हालेलुया। लुकिंग एट द अनसीन थिंग। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका अनसीन वचन आज हमारे लिए भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। वी डोंट हैव टू लुक एट द बॉडी। यस लॉर्ड। हम देखेंगे संडे को, प्रभु अनुग्रह करे इस टाइम बारिश ना हो, और हो गई तो फिर प्लीज उस बारिश को क्रॉस करके भी निकल जाए। आमीन। परमेश्वर रास्ते में, शैतान रास्ते बंद करना चाह रहा है, हमारा काम है कि रास्ते को खोल दिया। हालेलुया। तो आप संडे मॉर्निंग को प्रार्थना ना करना, आज से प्रार्थना करना कि प्रभु संडे के लिए रास्ता खोल के रखे। आमीन। यस। अगर वो समुद्र को डुबान सकता है तो हमारे लिए तो रास्ता बना ही था। आमीन। आई वॉज वेरी डेस्परेट टू प्रीच ऑन संडे, कि मैं वो तैयार था, लेकिन जैसे भी प्रभु की मर्जी हो, जैसे भी प्रभु हमें चलाए। लेकिन भाई और बहनों ध्यान रखे, आज का जैसे मैसेज है, जैसे ब्रदर ने कहा, इफ यू चेंज योर फ्रीक्वेंसी यस लॉर्ड। you will go into the another realm. यस। So don't change your frequency. Don't try to see what is on the other channel. अगर आप उधर जाओगे, जैसे पता है ना, एक अगर आप चैनल चेंज करोगे, हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छे गाने लग रहे हैं, यू चेंज योर फ्रीक्वेंसी। सही बात। जो जैसे भाई ने कहा कि आपकी कंपनी अनबिलीवर ज्यादा है, यू लव द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉफिट का मैं हमेशा कहता हूँ वो चीज, शो मी योर कंपनी एंड आई विल टेल यू हु यू आर। आप जिसके साथ रहते हो उसी का आता है। पॉलिटिशियन के साथ रहोगे तो आपका ऑरा पॉलिटिशियन वाला बनेगा। आप गुंडा लोगों के साथ रहोगे तो आपको 2 बटन निकाल के भाई लोगों की तरह चलोगे। सही है। आप एक हम्बल मैन के साथ चलोगे, उसके साथ बिजनेसमैन आदमी के साथ चलोगे तो आपका कपड़ा पहनना सब घूमना चेंज हो जाएगा। और अगर आप वचन के साथ चलोगे, यीशु मसीह के साथ, तो आपका सब कुछ यीशु मसीह की तरह होगा। हालेलुया। Let the mind of Christ be in you, which was also in Christ. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु का मन जो था वो हमारे बीच में है। मैं क्या आनंदित है। यस लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपने सर को प्रार्थना के लिए झुकाते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस शाम के वचन के लिए जो प्रभु आपने हमारे लिए भेजा। थैंक यू माय लॉर्ड। इस रोटी को प्रभु आपने हमारे लिए दिया, थैंक यू। और प्रभु हम समझते हैं कि प्रभु ये मनुष्य से नहीं लेकिन ये स्वर्गीय यस राज्य से आज हमारे लिए आपने भेजा। लॉर्ड। जैसे वचन में लिखा था कि हम अपने ध्यान को, हम अपने समझ को इस पृथ्वी पे ना लगाए, यस लॉर्ड। लेकिन जैसे वचन कहता है व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड इट्स ओनली कम बाय द फेथ लॉर्ड। सिर्फ विश्वास रखने से ही हमें पवित्र आत्मा मिल सकता है प्रभु। हमारे बुद्धियों से नहीं, हमारे विचारों से प्रभु हम आपके वचन को कभी नहीं पा सकते। जैसे नबी ने कहा, यू जस्ट से ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ओ प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज आप प्रभु अपने फिर एक बार ये मौका दिया कि उस रोटी को खाते हुए प्रभु हम अपने आप को कम ना समझे, लेकिन हम अपने आप को जान ले कि हम उकाब है। Yes, Lord. हमारा खाना जो है वो उकाब का खाना है। Yes, Lord. और जब भी हम उकाब का खाना खाते हैं तो हम कौवा क्या खा रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान ना लगाए। Yes, Lord. प्रभु हम ये ना देखे कि वो और भेड़ बकरियों क्या खा रहा है, वो नहीं देखना है, लेकिन हमें ये देखना है कि उकाब का खाना कहाँ पे है। Yes, Lord. जो उकाब का खाना प्रभु आज आपने दिया है प्रभु हम अपने जीवन में लेना चाह रहे Yes, हैं। my Lord. प्रभु हम Thank you. प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
हम उस वचन से पराये ना हो जाए। Yes, Lord. प्रभु उस वचन को हम साथ में लेके चले, Amen, क्योंकि Lord. जैसे प्रभु आपके शिष्य ने आके आपसे पूछा कि आप तो दृष्टांत से बात करते हो इन लोगों से, आपने हमसे कभी नहीं बात की। तो प्रभु आपने उनसे कहा कि आपने उनसे कहा कि ये सारी चीजें उनके लिए है, आपके लिए तो स्वर्गीय राज्य की बात सही है है। प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए। भाई को आपने इस्तेमाल किया, भाई Yes, समीर को thank you, भेजा, Lord. हम सभी Thank को you, प्रभु Lord. आपने Thank भेजे you. रखा, आपके संगति में लेके आए Thank you, प्रभु। Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वचन की ओर दिखने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए। Yes, my Lord. प्रभु थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड थिंग्स ऑफ द वर्ड Yes. समझने के लिए प्रभु अनुग्रह कीजिए। Amen. प्रभु हम अपने आप को डिफरेंशिएट करने में प्रभु कैपेबल बन पाए, Amen, इसलिए आपका पवित्र आत्मा हमें दीजिए। Yes, Lord. प्रभु हम घटे और प्रभु आपका वचन ही हमारे बीच Yes, में Lord. बढ़े। प्रभु बॉडी स्पिरिट एंड सोल के रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें साथ कीजिए प्रभु, सहायक कीजिए प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से कंट्रोल कीजिए हम प्रभु, हम ड्रिफ्ट ना होते जाए, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो जाए, इसके लिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमें आमीन। दीजिए, लीड कीजिए, गाइड कीजिए। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हैं। हमारे भाई बहन अपने अपने घरों पे मार्ग में जाते हुए प्रभु आपका शालोम, आपकी शांति उनके साथ बनी रहे। Yes, Lord. और जहां जहां पे भी हमारे विश्वासी लोग हैं जो वचन का प्रचार करते हैं, जो वचन के लिए प्रभु बाहर जाते हैं, प्रभु मेहनत करते हैं और आपके दुल्हन के लिए प्रभु खाने को लेके आते हैं, परोसते हैं, Yes, Lord. तो प्रभु हर एक को प्रभु आप बहुत ऐसे आमीन। Thank प्रभु you. सारे चीजों Thank के लिए नाम आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। I say yes, yes, yes. I say yes, yes, yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. I say yes, yes, yes. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I go with Him all the way. Amen. Amen. प्रभु आप सबको आशीषित करे। Praise Praise the Lord. God bless you.